अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अभी आपने ऑडियो के ज़रिए अशआर को समाअत फरमाया। आइए अब हम उन अशआर की मुख्तसर तशरीह समझ लें। मैं उन अशआर की मुख्तसर वजाहत करने जा रहा हूँ। नज़्म हुस्न अख्तर वाजिद अली शाह ने खुद कलमबंद किया है। हुस्न के मानी है रंज, गम, मलाल। हुस्न अख्तर यानी अख्तर का रंज, अख्तर का मलाल, अख्तर का गम। वाजिद अली शाह का तखल्लुस अख्तर है। उन्होंने अपनी दास्ताने रंज को कलम बंद करते हुए कहा है कि मुझे हुकूमत करते हुए 10 साल गुजर गए, लेकिन बाद में मेरी किस्मत में गर्दिश आ गई, मेरी किस्मत खराब होने लगी। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने अपने रेजिडेंट आउटरम के जरिए एक खत भेजा जिसमें नवाब वाजिद अली शाह को माजूल करने का हुक्म था। रेजिडेंट ने ये खत नवाब वाजिद अली शाह को दिया और कहने लगा कि तुम्हें सल्तनत से माजूल किया जाता है, यानी गद्दी से हटा दिया गया है। और उसकी वजह ये बताई कि अवाम, रियाया तुमसे नाराज है। हम अवाम को इस तरह तबाह व बर्बाद होते हुए देख नहीं सकते। तुम्हें बरतानवी हुकूमत की तरफ से हर महीना 1 लाख रुपया वजीफा मिलेगा। महल में जब ये खबर सुनी गई तो एक कोहराम मच गया। लोगों ने वावेला मचाया। लोग गमगीन, उदास और रंजीदा हो गए। रेजिडेंट ने अपने साथ एक बड़ी फौज भी लाया था। जिस तरह दरिया में तुग़यानी आती है, जिस तरह दरिया में मौजें उठती हैं, अब मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं था। मैं उन दिनों अलील था। सिवाय फर्माबरदारी और इताअत के मेरे पास कोई चारा ही नहीं था। ला मुहाला मुझे उनकी इताअत कबूल करनी पड़ी। रंज और गम की वजह से दोपहर का वक्त रात महसूस हो रही थी। खैर, मैंने इताअत व फर्माबरदारी के रास्ते को अपनाया।